सिद्धि सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 2020 की तुलना में इस बार कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 56.21% मतदान बेलागंज में हुआ, जबकि सबसे कम 50.10% तरारी में हुए। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन अपनी सीट बचा पाएगा या एनडीए अपना प्रभाव दिखाने में सफल होगा और एक से ज्यादा सीट पे बढ़ोतरी कर पाएगा। साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का बिहार की राजनीति में कोई अस्तित्व बन पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं की सक्रियता के बावजूद इस बार जनता ने अपेक्षाकृत कम उत्साह दिखाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपचुनाव में जनता अधिक दिलचस्पी नहीं ले रही। इन 4 सीटों के नतीजों का सरकार पर एक बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन कम मतदान ने राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे के अनुसार ये उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिससे सभी दलों की साख दांव पर लगी हुई है। सीटों के हाल की अगर बात करें तो बेलागंज में इस बार 56.21% मतदान हुआ, जबकि 2020 में 69.29% हुआ था। आरजेडी के सुरेंद्र यादव का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इस बार उनके बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में, जबकि जेडीयू से मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया गया। इमामगंज की बात करें तो 51.21% मतदान इस बार हुआ है, जो 2020 के 58.64% से कम है। इस सीट पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच मुकाबला है। तो वहीं रामगढ़ में 54.02% मतदान हुआ, जो 2020 के 63.80% से कम है। यहाँ जगनानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह और भाजपा के अशोक कुमार सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। तरारी में 50.10% मतदान हुआ, जो 2020 के 55.35% से कम है। इस सीट पर वामपंथी दलों का भी प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी, माले और अन्य दलों के उम्मीदवार मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण बहुत ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। एक और तरफ देखी जाए तो नीतीश कुमार और लालू यादव ने इस पर अपनी जीत के लिए पूरी प्रतिष्ठा चुनाव पर दांव लगा रखी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इन चुनाव में दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार मैदान में है और उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर जीत का दावा कर रहा है और 2020 के मुकाबले एनडीए इस बार ज्यादा एकजुट है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से एनडीए का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है और वो बेहतर प्रदर्शन की कामनाएं कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर के लिए कोई उम्मीद रखी है या नहीं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।